नमो आयरियानम। अभी आप सब महाराज श्री के माध्यम से गुरुदेव का संदेश सुन रहे थे। महाराज श्री ने निवेदन किया, हम अपने जीवन में सुख दुख में समता कैसे लाए। ये बड़ा अहम सवाल है। हम लोग विभिन्न प्रकार की धार्मिक क्रियाएं करते हैं, व्रत संयम का अनुपालन करते हैं, त्याग तप करते हैं और दान पुण्य आदि की क्रियाएं भी संपन्न करते हैं। लेकिन इन सब का जो मूलभूत प्रयोजन है उस पर बहुत कम ध्यान दे पाते हैं। आखिर इन सब चीज़ों का ध्येय क्या है, इनका मूल प्रयोजन अपने परिणामों की स्थिरता है। हम जब धर्म की बात करते हैं तो धर्म का मूल ही समता है। गुरुदेव ने आचार्य कुंद की एक गाथा का अनुवाद करते हुए बहुत अच्छी बात लिखी। मूल गाथा है, किम काहदि वनवासो काय किलेशो विचित्र उवासो अध्ययन मौन पहुदी समदा रहिदस्य समनस्य। आचार्य महाराज ने इसका बड़ा अच्छा अनुवाद किया। मासोपवास करना, तन को तपाना, वनवास जाना, आतापनादि तपना, तन को तपाना, सिद्धांत का मनन चिंतन और मौन धरना, ये व्यर्थ हैं श्रमण के बिन साम्य पाना। अगर हमने अपने अंदर समता को प्रतिष्ठापित नहीं किया तो हमें ये समझना चाहिए कि हमने अभी तक धर्म के मूलभूत प्रयोजन को आत्मसात नहीं किया। तो प्रयोजन को आत्मसात करें। समता के दो स्तर हैं। एक समता वो अरिमित्र महल मशान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा समता धरन। ये बड़ी उत्कृष्ट समता है। ये समता योगियों के जीवन में। मैं आज आपसे उस समता की बात नहीं करता। आपसे मैं आपके स्तर की क्षमता की बात करना चाहता हूं, क्योंकि आज तो परिस्थितियां भी वैसी नहीं है कि कोई आप पर तलवार चलाए। है क्या? नहीं है ना। लेकिन आकुलता को कम करना ही सबसे बड़ी समता है। आकुलता मुक्त जीवन जीना समता है। मनोनुकूल काम ना हो तो आकुलता ना करें, ये एक क्षमता है। अनुकूल परिस्थितियां न होने पर स्थिरता रखें, आकुलता न करें, ये दूसरी क्षमता है। अनुकूल व्यवहार न मिलने पर हम अपनी स्थिरता रखें, ये तीसरी क्षमता है। और अनुकूल संयोग के अभाव में हम स्थिरता रखें, ये चौथी क्षमता है। ये रख सकते हैं कि नहीं? रखा जा सकता है। सबसे पहली बात,
मनोनुकूल काम न हो। आए थे, गलाकोटा जा रहे हैं, जाके सीधे महाराज से मिलेंगे, और महाराज तो मिले ही नहीं रहे हैं। अब बोलो क्या हो रहा है? कार्यकर्ताओं को कोस रहे, भैया महाराज कब मिलेंगे, आधा घंटा हो गया मुझे आए हुए, कब मिलेंगे? बोलो आकुलता होती है कि नहीं? तो पहली बात तो ये बताओ, क्या आप महाराज से अपॉइंटमेंट लेकर आए हो? आप तो चले आए, अब महाराज तो अपना काम कर रहे हैं। अब ऐसी घड़ी में जो आकुलता है वो अशांति और उद्वेग है या नहीं? एक उदाहरण दे रहा हूं। कहीं आप गए, कहीं किसी से मिलने गए, कोई भी काम किया, वो आपके मनोनुकूल नहीं हुआ, आकुलता, ये आकुलता मिट सकती है यदि आपकी सोच सकारात्मक हो तो। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक आ गए, थोड़ी देर बाद महाराज मिल जाएंगे। भाई कितनी देर बाद मिलेंगे? आधा घंटा है। चलो ठीक है, आधा घंटा है, जब तक हम भगवान के सामने जाप कर लेते हैं, कुछ पाठ कर लेते हैं। अच्छा है, मुझे अवसर मिल गया, कुछ नहीं है, पटेरिया जी हो आते। ये सोच हो सकती कि नहीं? पर क्या होती है? हाँ, अरे बहुत देर हो रही। मन बड़ा विचित्र है, मन को हमें अच्छा अभ्यास कराना चाहिए। एक सूत्र अपना लीजिए, जब भी मन के विरुद्ध काम होने लगे, मनोनुकूल काम ना हो, तो आकुलता करने की जगह मन को उस व्यवस्था के अनुकूल बना लीजिए। आकुलता मिटेगी, धीरज आएगा, और हो सकता है आप कोई रचनात्मक दिशा पकड़ लो। ये बात ध्यान रखना, बहुत कम काम ऐसे होते हैं जो हमारे मनोनुकूल होते हैं। सब काम मेरे मन के अनुकूल हो, ये मेरे हाथ में नहीं, क्या मेरे क्या किसी के हाथ में नहीं, लेकिन जो हो रहा है उसे हम अपने मन के अनुकूल बना ले, ये सबके हाथ में है। करना क्या है? परसों बोला था ना, मोड बदलना है। इतना ही सा तो काम करना है। ये क्षमता है, इससे जीवन में सहजता और सरसता प्रकट होती है। छोटी छोटी बातों में आप लोग उबल जाते हो। मनोनुकूल नहीं हुआ, उफन गए। और कभी कभी तो बिल्कुल उल्टा होता है, एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा रख लेते हैं। अब देखो क्या होता है, अब नतीजा क्या निकलता है। पत्नी मायके से आई, फोन किया, 4 बजे ट्रेन उतरनी थी, ट्रेन से उतरनी थी, वहाँ से 100 किलोमीटर की ड्राइव थी। पति गाड़ी लेके पहुंचा, पत्नी गाड़ी देखी तो एकदम चिढ़ गई। आप छोटी गाड़ी लेकर आए, इतना सारा सामान है, कैसे होगा? 4 बजे पति गाड़ी लेकर आया, 100 किलोमीटर चल के आया, 1.5 घंटे की ड्राइव किया, 2:30 बजे चला है, 4 बजे आया। अब पत्नी ने सीधे कह दिया, आप छोटी गाड़ी लेकर आए हो, इतना सारा सामान, मायके से सामान लाए, थोड़ा रुआब भी होता है, कैसे बनेगा? पति बहुत समझदार था, उसने कहा माफ़ करना, गाड़ी छोटी है, मैं वापस जा रहा हूँ, तुम टैक्सी करके आ जाओ।
तुम टैक्सी करके आ जाओ। तुमने ये तो कह दिया कि गाड़ी छोटी लाए, ये क्यों नहीं कहा कि खुद ड्राइव करके आए? 4 बजे अब ड्राइवर कहाँ से लाए? ड्राइवर मिला नहीं, अब बड़ी गाड़ी पंचर थी, मैं कहाँ से लाता? क्या ऐसा नहीं सोचा जा सकता है? जब चीजें हमारे मनोनुकूल न हो उस समय यदि हम सोच को सकारात्मक या समग्रता से सोचना शुरू कर दे तो चीजें बदल जाएगी। जहां आकुलता और क्षोभ है वहीं प्रसन्नता और शांति आ जाएगी। आज से तय कर ले, जब भी मेरे मन के विरुद्ध कुछ होगा मैं सोच को पॉजिटिव बना लूंगा। एक बात बोलूं, मन के विरुद्ध और कर्म के विरुद्ध दोनों अलग अलग चीजें होती। मन के विरुद्ध जो हो वो गलत हो ये कोई जरूरी नहीं, हमारे मन के गलत है। कर्म के विरुद्ध अगर प्रतिकूल कर्म हो तो हो सकता है कोई विपत्ति आए, कोई बीमारी आए, कोई विसंगति हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन मन का खेल तो बड़ा विचित्र है। इसमें हम पर कोई आघात नहीं होता, लेकिन मन अपने आप में इतना आहत हो जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं। कोई मारे और चोट लगे तो समझ में आता है, पर बिना मारे कोई घायल हो जाए तो समझ से परे। दूसरों के आघात से मन उतना आहत नहीं होता जितना खुद को एडजस्टमेंट न कर पाने के कारण होता है ना ये अनुभव? तो आज से क्या करना है? क्या करना है? बस मन को मोड़ना सीखना है, उसकी डायरेक्शन को पॉजिटिव बना देना है। इतना काम कर लिया तो काया पलट। चारों बातें मुझे करनी है, 15 मिनट बचे, 3 बात और कर लो। पहली बात कही, मन के अनुकूल काम न होने पर हमें समता रखना है, तो क्या करना है? मन को मोड़ देना। अब अनुकूल परिस्थिति ना होने पर हमें समता रखना है। परिस्थितियां तो परिस्थितियां हैं। संसार में एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसके पास सदैव अनुकूल परिस्थिति ही रहेगी। बनती है, बदलती है। अभी दिन है फिर रात आए, ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे दिन ही बने रहे या 24 घंटे रात ही हो। रात के बाद प्रभात, प्रभात के बाद रात, ये तो क्रम है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां बनती है, और ये परिस्थिति मेरे अधीन नहीं है। परिस्थितियों को जन्म कौन देता है? कर्म। कौन देता है? अच्छे बुरे कर्म परिस्थितियों के जन्मदाता है। जब भी तुम्हारे सामने कोई विपरीत परिस्थिति आए, समझ लो ये कर्म है, कर्म का उदय है, मेरे हाथ में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, परिस्थिति यदि प्रतिकूल आती है तो मैं कोशिश करूं, संभावना को तलाशूं कि इसे कैसे बदला जाए। अगर बदलने की संभावना है तो उस परिस्थिति को बदलिए। लेकिन कोई भी परिस्थिति एक दिन में तो नहीं बदलती ना, बदलने में भी तो टाइम लगता है। परिस्थिति बदलने की संभावना है तो उसे बदलने की कोशिश कीजिए, उसे बदलिए। लेकिन जब तक बदल नहीं रही है,
मन में आकुलता उत्पन्न मत होने दीजिए। ये समझिए प्रोसेस जारी है। जैसे उदाहरण के लिए बुखार आ गया, आपके लिए एक प्रतिकूल स्थिति है। आपने डॉक्टर से दवाई ली, यही ना उपाय है। लेकिन दवा खाते ही बुखार तो नहीं जाने वाला ना, चला जाएगा क्या? दवा खाते बुखार नहीं जाएगा। बुखार जाने के लिए दवा लेने के बाद कुछ प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी। बस मैं आपसे इतना ही कहता हूं, परिस्थितियों का बुखार चढ़े दवाई लो, लेकिन ये तय मान करके चलो, दवा खाते ही बुखार उतरने वाला नहीं है, तब तक मुझे धैर्य रखना पड़ेगा। रोजमर्रा के अनुभव से देखो, बुखार आता है, दवाई लेते हैं, फीवर डाउन नहीं हुआ, लेकिन मन शांत हो जाता है, क्योंकि भरोसा है अब फीवर डाउन हो जाएगा। ऐसे ही जब तुम्हारे सामने कोई प्रतिकूल परिस्थिति आए, उसको दूर करने का प्रयास करो, पर परेशान मत हो। ये समझ लो मैंने प्रयास किया है, चीजें ठीक हो जाएगी। आशावादी बनो, आश्वस्त हो जाओ, चीजें ठीक होगी और अब धीरे धीरे जाएगी। और उसके साथ एक दवाई मेरी खा लो। कैसी भी बीमारी हो, एक खुराक खाओ। पता है आप लोगों को, पेटेंट है वो तो। कौन सी दवाई है वो? संतोष बटी खाइए, तत्काल आराम पाइए। वो खा लो ना। तो कैसी भी परिस्थिति हो, संतोष धारिए। फिर कई ऐसी स्थिति होती है कि रोग ही असाध्य हो, उसका उपाय ही नहीं है, असाध्य रोग हो। ऐसी परिस्थिति जिसमें रहना तुम्हारी मजबूरी है, ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं, अब क्या उपाय है? रो रो के भोगना है। वाह, रो रो के भोगना है, अथवा धैर्य और संयम के साथ उसको सहन करना है। अगर तुम्हारी सोच सही हो तो ऐसी असाध्य बीमारी, जो लोगों के दृष्टि में बीमारी है, तुम अपनी दृष्टि बदलकर उसे अपने कर्म काटने का निमित्त बना सकते हो, उसे अपनी तपस्या बना सकते हो। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जिनको लगभग 40 वर्ष हो गए गठियावात से पीड़ित। अब गठिया की पीड़ा क्या होती है? बीमारी तो है, सामने तो राजेश भी बैठे, ये भी बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित है। हाँ भैया इनके सुनील, मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ। बीमारी ऐसी बीमारी की पूरा शरीर उमेठे, इलाज करते हैं। लेकिन जब वो मेरे पास आज से 30 वर्ष पहले आए, उनकी धर्म पत्नी ने कहा, महाराज बहुत तकलीफ होती है, हमसे नहीं देखा जाता। तो उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के सामने जो बात कही, मुझे लगा किसी तत्वज्ञ से बात कर रहा। उसने कहा, महाराज अब क्या उपाय है? बीमारी है, कर्म का उदय है, आप लोगों से ही सुना है, उसको तो झेलना ही पड़ेगा। पर मैं तो सोचता हूँ महाराज जी, मैं बाहर निकल आप लोगों के मार्ग में आना चाहता था, घर वालों के मोह के कारण मैं अटक गया। पर मैं सोचता हूँ कि शायद मेरी नीति कुछ और थी, ये बीमारी मेरी तपस्या का निमित्त बनकर आई है। मैं इसे अपने कर्म काटने का निमित्त के रूप में देखता हूँ।
है ये समता? है ना? एक बात ध्यान रखना, आकुलता से कर्म बंधते हैं और समता से कर्म कटते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, जितनी आकुलता करोगे और तुम्हारा कर्म बढ़ेगा, और समता रखोगे तो कर्म कटेगा। मैं आपसे कहता हूं, कर्म को भोगो मत, कर्म को काटने की कला अपनाओ। समता। अगर ऐसी परिस्थिति में जिसमें तुम्हें जीना मजबूरी, अब मान लो विवाह हो गया, पत्नी का स्वभाव ठीक नहीं या पति का मिजाज ठीक नहीं, होता है बहुतों के साथ। अब क्या करे, कोसते कोसते क्या करे, मेरे पति ठीक नहीं या मेरी पत्नी ठीक नहीं, ये गालियां एक दूसरे को देते देते या अपना रोना दूसरों को सुनाते सुनाते क्या करे। पत्नी का स्वभाव ठीक नहीं है, पति का स्वभाव ठीक नहीं, निर्वाह भी नहीं हो पा रहा और अलग भी नहीं हो पा रहा क्योंकि बच्चे हैं। अब क्या करें? ऐसी रो धो के जिंदगी काटो, कर्म बांधो नहीं। ऐसी घड़ी में समता, जैसी समता कभी गोपाल दास जी बरैया ने धारण की थी। उनकी धर्मपत्नी कितनी कर्कशा थी। और गोपाल दास जी बरैया इतने बड़े विद्वान, और विद्वान ही नहीं, एक अच्छे साधक भी थे। उनने इसे क्या माना? अपने कर्म काटने का निमित्त। वो उसका स्वभाव है, बोलती है बोलने दो, वो बोलती है मेरे कर्म झड़ते हैं। ये समता। जगा सकते आप? अगर कभी ऐसी परिस्थिति तुम्हारे साथ हो जिससे अलग होना संभव नहीं, उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दो, वहां अपने आप समता आ जाएगी और कर्म कट जाएंगे। चलो आगे। मनोनुकूल व्यवहार न मिले, कोई का दुर्व्यवहार हो जाए तो समता कैसे रखें? सब चाहते हैं कि सर्वत्र मेरी प्रशंसा हो, सब चाहते हैं ना, कोई मेरी आलोचना न करे, ये सब चाहते हैं। पर है किसी के बस की कि तुम्हारी सब प्रशंसा ही करे, आलोचना कोई ना करे? ये तो तुम्हारे हाथ में है कि तुम प्रशंसनीय काम करो, पर ये तुम्हारे हाथ में नहीं है कि तुम्हारे प्रशंसनीय कार्य की सब प्रशंसा ही करे। कोई आलोचना भी कर सकते हैं। और तुम कितने भी प्रशंसनीय काम करो, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसकी सब प्रशंसा करे, जिसका कोई आलोचक ना हो। आलोचक तो मिलेगा ही मिलेगा। लोग तो चांद में भी दाग ढूंढ लेते हैं, ढूंढते हैं कि नहीं? आलोचना करेगा, अरे आलोचना तो अच्छी नहीं, मैं इतना अच्छा करता हूं फिर भी मेरी वो बुराई कर रहा है। सामने वाले ने तो गेंद फेंकी और चल दिया, अब तुम झेलो। तो मैं कहता हूं, सामने वाला गेंद फेंके तुम झेलो मत, सामने वाला कैसा भी गेंद फेंके तुम प्रसन्नता से खेलने की कला सीख लो। झेलो मत, खेलो। ठीक है, उसने कह दिया, कह देने दो। जो उसने कहा, यदि सही कहा है तो मुझे सुधारना चाहिए, और गलत कहा तो उधर अनदेखा करना चाहिए। इतना ही करना है। प्रतिकूल व्यवहार में क्षमता एक गृहस्थ कैसे ला सकता? साहू अशोक कुमार जी का नाम आप सबने सुना होगा। हमारे समाज के कर्णधार, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के मालिक।
कोलकाता में उनका प्रवास था। ये उदाहरण मैं कई बार दिया हूँ, देता हूँ, बहुत प्रेरक लगता है। इसलिए कोलकाता के बड़ा मंदिर के वो अध्यक्ष थे और वहाँ एक मीटिंग में कुछ लोगों ने उन्हें चूड़ियाँ पहनाने की चेष्टा की। आप सोच सकते हैं, साहू अशोक कुमार जैन जैसे शख्सियत के साथ कोई इस तरह का व्यवहार करे तो व्यवहार कितना अशोभन और असामान्य होगा। पर साहू जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। जो हुआ, चुपचाप उन्होंने उसे शांति से सुना, निकले, गाड़ी पर बैठे और चल दिए। ये घटना मुझे भागचंद पहाड़िया ने सुनाई थी, वो उनके साथ रहते थे। गाड़ी पर बैठे, भागचंद जी भी उनके साथ थे। इन लोगों को सबको बुरा लग रहा था क्योंकि सब उनके प्रशंसक थे। बोले आज बहुत बुरा हुआ, हम लोगों को अच्छा नहीं लगा और आपने कुछ बोला नहीं। साहू जी ने जो बात कही वो आप सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साहू जी ने कहा, मैंने सोचा मैं क्यों बोलूं, मैंने सोचा मैं क्यों बोलूं, मैं तो केवल एक ही बात सोच रहा था, मेरी निर्जरा हो रही, उनके आश्रय हो रहे। है ये समता? कोई तुम्हें गाली दे और तुम चुपचाप सुन लो तो समझ लो तुम्हारी निर्जरा है, अगले का बंद होने दो। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हारी तो कमाई है, उलझोगे तो गंवाओगे। अब करते क्या हो ये बोलो? उलझते हो? क्या महाराज? उलझते ही नहीं, उलझा भी देते हैं। यही बदलाव चाहिए और यही हमारा धर्म है। चौथी बात, प्रतिकूल संयोग में समता। संयोग उल्टा हो गया, व्यापार में नुकसान है, व्यापार अनुकूल नहीं चल रहा है। परिवार में व्यवहार लोगों का अनुकूल नहीं, परिवार में आपस में तालमेल नहीं, सामंजस्य नहीं, या अन्य कोई ऐसी स्थिति बन गई, किसी का वियोग हो गया, कोई विपत्ति आ गई, उस घड़ी कर्मोदय मानो और कर्मोदय को कर्मोदय के रूप में स्वीकार करके समता रखो। सब दिन एक समान नहीं चलता और उसमें समता तभी आएगी जब संसार के समस्त संयोगों को महत् संयोग गिनोगे। आत्मदृष्टि रखो और ये बात मानस में स्थापित करो। एगो में शासदो आदा, नाण दंसन लखनो, शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोग लखना। ये जो परिवर्तन है, ये बाहर का परिवर्तन है। जैसे मैं अच्छा बोलता हूँ वो भी, और बुरा बोलता हूँ वो भी। अच्छा भी संयोग है और बुरा भी संयोग है। ये मेरा स्वभाव नहीं है, मेरे नहीं है। ये बताओ, किसी दूसरे को कमाई हो तो तुम्हें हर्ष होगा क्या? किसी दूसरे को नुकसान हो तो तुम आंसू बहाओगे क्या? हम क्यों भाई, हमें लेना न देना। तो जो आया है वो भी तुम्हारा नहीं और जो खोया है वो भी तुम्हारा नहीं। जो तुम्हारा नहीं उससे हर्षित होना या आंसू बहाना, ये कहाँ की समझदारी है? इतना ही तो जानना है। ये तत्व ज्ञान अंदर घट जाए तो हर पल समता। पाया वो भी मेरा नहीं, गया
वो भी मेरा नहीं। ये दृष्टि जिससे मनुष्य के अंतरंग में विकसित हो जाती है, वो बड़ी बड़ी विपदा को भी बहुत सहजता से झेल लेता है। एक व्यक्ति को बड़ा नुकसान हुआ, उस नुकसान से परिवार के सदस्य विचलित हो गए। मेरे पास उसके मित्र ने खबर दिया, बोला महाराज आप संबोध दो, थोड़ा नुकसान हुआ है, आज आपका मार्गदर्शन मिलेगा, स्थिरता हो जाएगी। उसने मेरे सामने से फोन लगाया, और जब फोन लगाया तो मारवाड़ी में बोला, ये 2008 की बात है जब शेयर बाजार में बड़ा नुकसान हुआ था एक साथ, तब की बात है, उनका उसी से जुड़ा कारोबार। बोला सब तो चाल तो रवा है, मैंने ये सब तो चलता रहता है, व्यापार में क्या है, महाराज से बोलो जो गया वो भी मेरा नहीं और जो बचा है वो भी मेरा नहीं। महाराज को तो बोलो कि हमें ऐसा आशीर्वाद दे कि स्थिरता बना रहे। और उनने एक शब्द और कहा, समुद्र में वही कूदता है जो तैरना जानता है। महाराज ये चलता रहता है, आप संबल दो, बस इतना ही तो अपने अंदर विकसित करना है। यही हमारे जीवन की आर्ट है, ये कला ही सच्चा धर्म है। इसे आत्मसात करो जिससे अपने जीवन को ढंग से जी सके और जीवन का रस ले सके। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज जी की जिनवाणी स्तुति। जावाणी की ज्ञान थे सूझे लूटा लूट, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ ढूट। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रेन, जो तेरा सरना गए सो पावे सुचे नो बार न मोठार।